हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी बीपीएससी ने अपना अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें उन्होंने 70th मेंस के रिजल्ट को डेट को बताया है, 70th के इंटरव्यू को के डेट को बताया है, 71st मेंस के टेंटेटिव डेट को बताया है और ADO एग्ज़ाम कब होने वाला है उसको बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे और अभी हमें क्या प्रायोरिटी पर रखना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि CC 70th, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रिजल्ट दिसंबर 2025 कर दिया है। पहले ये नवंबर कर बोल रहे थे, अब इन्होंने दिसंबर 2025 कर दिया है। पर एक चीज़ में थोड़ा सा आप देखिएगा कि दिसंबर से ही इंटरव्यू भी इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, फ्रॉम दिसंबर 2025। तो इस चीज़ को हमें देखना है थोड़ा। और से अगर आप CC 71st देखें, जो जिसका अभी प्री का रिजल्ट ही नहीं आया है, उसका रिजल्ट का इन्होंने नवंबर बताया है 2025, क्योंकि अभी तो पॉसिबल भी नहीं है, अभी छठ है तो पॉसिबल भी नहीं है। और इसका मेंस देखिए मार्च या अप्रैल कर दिया है शिफ्ट, मतलब काफ़ी 4-5 महीने समझिए कि सीधा वो शिफ्ट कर दिए हैं इसको। तो अगर आप प्रीलिम्स से देखें तब तो वो 6 महीने 7 महीने चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट AEDO का बात करें तो लेट AEDO का एग्ज़ाम ये ध्यान देना होगा, इसको जनवरी 2026 में ही रखा है। तो इसको इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, जनवरी बोल रहे थे, इन्होंने जनवरी में ही रखा है। तो बेसिकली मैंने ये तीनों के बारे में बताया, बेसिकली 4 चीज़ के बारे में बताया आपको। एक तो दिसंबर 2025 जो रिज़ल्ट आने वाला है उसी मंथ स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग इंटरव्यू भी। फिर इंटीग्रेटेड CC 71st, जिसका इन्होंने 13 सितंबर को प्रीलिम्स लिया, उसका प्रीलिम्स का डेट इन्होंने बोला है कि रिजल्ट का कि नवंबर में देंगे। और इसका जो आपका मेंस होने वाला है वो मार्च या अप्रैल। तो आपको कहिए कि जो भी न्यू होंगे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 71st, उनका जिनका प्री हो रहा होगा, उनके लिए अच्छा खासा टाइम BPSC ने दे रखा है समझिए कि। तो और AEDO जो कि यहाँ पर देखिए उन्होंने खुद लिख रखा है 1 फेज एग्ज़ाम ओनली रिटन। तो AEDO जो मैं भी बोल रहा था आपको कि इसमें ये फ़ायदा है कि आप एक एग्ज़ाम दीजिए, सीधा सिलेक्शन आपका है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2026 में ही है। तो इसमें आपको 2 ही मंथ्स हैं, क्योंकि जनवरी में आप कुछ नहीं बोल सकते वो कब ले लेंगे, वो शुरू में ले लेंगे, वो जनवरी के अंत में लेंगे, जनवरी के बीच में लेंगे। तो आप नवंबर और दिसंबर 2 मंथ मान के चलिए कि आपके पास हैं AEDO के लिए। तो AEDO वाले, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि 3-4 तरह के लोग होंगे। एक तो बस जो AEDO पे होंगे फोकस, एक जो होंगे जिनको 70th का इंटरव्यू भी देना होगा और AEDO पर भी होंगे, और एक और जनता होगी जिनको 71st का भी मेंस देना है, 70th का इंटरव्यू भी देना है, AEDO देना है। और कुछ होंगे जिनको AEDO और 71st का देना है, जो फर्स्ट अटेम्प्टर वाले होंगे 71st के लिए, 71st का मेंस देना है और AEDO उनको देना है। तो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले AEDO पर, क्योंकि इसमें मात्र हमें 2 ही मंथ बचे हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली खेलना पड़ेगा, क्योंकि 2 मंथ हैं, आपको पूरा GS करना है, करेंट करना है। और काफ़ी लोग आराम से चल रहे थे, क्योंकि वो हो रहा था कि चांसेस था कि फरवरी या मार्च में भी AEDO हो सकता है। तो काफ़ी लोग आराम से चिल करते हुए चल रहे थे, पर यहाँ पर आपको 2 मंथ में ही मिला है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, टाइम बढ़ाइए अपने पढ़ने का, करना पड़ेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले AEDO से। तो आप देख सकते हैं AEDO। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अभी AEDO को रखना है, जो भी जिनको भी AEDO को देना है, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों करना है। ऐसा नहीं, मैथ्स रीजनिंग और सॉरी GS, तो आपको इसमें GS भी करना है और आपको मैथ्स एंड रीजनिंग भी करना है। और देखिए AEDO का फ़ायदा इसलिए है, मैं इस वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें एक एग्ज़ाम दीजिए, मतलब एक 1 डे एग्ज़ाम है, एक दिन एग्ज़ाम दीजिए और सीधा नौकरी, और वो भी BPSC के द्वारा नौकरी। तो अच्छी नौकरी है, आपको ऑब्वियसली वो ऑफिसर बना रहे हैं, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें सुना है मैंने कि प्रमोशन भी जल्दी होने के चांसेस हैं। तो GS हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें आपको दोनों करने पड़ेंगे। GS में आप खुद जानते हैं कि मैंने इस पूरा AEDO से रिलेटेड स्ट्रेटजी एक वीडियो में बना रखा है, सिलेबस डिस्कस कर रखा है, कैसे पढ़ना है वो डिस्कस कर रखा है। उसके बाद फिर कैसे GS में कौन से सब्जेक्ट जो हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स रीडिंग को कैसे करना है। ये नहीं कि बस वीडियो देखे, आपको उसको कैलकुलेशन पे फिर फोकस करना है, सॉल्व करना है उसको अच्छे से। तो इस पर आपको मैंने एक प्रॉपर वीडियो AEDO का बना रखा है, जिसमें मैंने सिलेबस और स्ट्रेटजी को अच्छे से डिस्कस किया है। तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी लिंक अटैच कर दूंगा, और आप ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो AEDO की बात हो गई। बात रही 70th इंटरव्यू की,
तो जिनको भी आप 70th इंटरव्यू देना है वो अब थोड़ा सा आपको तैयारी अपना स्टार्ट अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम कम देंगे। आप मान लीजिए मैक्सिमम 15 से 20 ही दिन वो देने वाले हैं। और आप जो भी लोग चाह रहे होंगे कि मैं उसके बाद कर लूँगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप पैनिक करेंगे। उसके बाद आपको बहुत चीज़ें ध्यान देना होगा। आपको डेफ काइंड ऑफ भरना पड़ेगा, वो एक जो आपको फॉर्म देंगे वो भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको करेंट, आपका जो इसमें आपको इंटरव्यू में फोकस ये करना होगा, करेंट कर लीजिए। आपको मैंने लास्ट वाली बताया था, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और ऑप्शनल, ये तीनों तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे। करेंट, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपका व्यू लेंगे, तो आपको किस तरीके से, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि आप किसी चीज़ को लिख सकते हैं अच्छे से, पर प्रेजेंट करने में आप कितना हार्श होते हैं किस चीज़ को लेके, या कितना आप ओपन हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको लिखने में क्या है कि आप कुछ लिख दिए, वो चेक करने वाले आपको वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट इंटरव्यू में क्या है कि अगर आप कुछ थोड़ा सा हार्श होते हैं, या कुछ थोड़ा सा कुछ वो अलग बोलते हैं, तो उससे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप फंस भी सकते हैं। तो कैसे बोलना है, कितना तक बोलना है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है आपका, वो अच्छे से करना पड़ेगा। आपको ऑप्शनल अच्छे से करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले आपको करेंट पे फोकस तो करना ही है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, ऑप्शनल पर फोकस करना है। हाँ, इसमें ये रहता है इंटरव्यू में कि आपको डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं बताना होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि शायद वो आपके 10th और 12th की स्कूल से ना पूछें, बट अगर वो पूछ दिए तो डिस्ट्रिक्ट अवॉइड करना होता है। डिस्ट्रिक्ट वो नहीं पूछेंगे आपसे, तो वो आपको नहीं बताना होता है। बट हो सकता है कि स्कूल का वो नेम पूछ दें कि कौन सी स्कूल से पढ़े हो। अगर बिना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिए बताओ, तो आपको, जैसे मैंने डीएवी से अपना टिल क्लास 10th किया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो डीएवी से वो रिलेटेड वो स्वामी दयानंद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्य समाज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको, आप ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया, जैसे मैंने आईआईटी बीएचयू से किया है, तो बीएचयू में मदन मोहन मालवीय से पूछ सकते हैं, वो एनी बेसेंट से पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट जो पब्लिक प्रेजेंटेशन दिया था, वो काइंड ऑफ यहीं से दिया था, बीएचयू से, वो पूछ सकते हैं। तो मतलब बता रहा हूँ कि बीएचयू में वो आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कैसे बना, ये कब बना, आईआईटी किसके अंडर में वर्क करता है, ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ के लिए रेडी होना होगा, मतलब बैकग्राउंड आपको तैयार रखना होगा। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। वो अगर स्पेशलिस्ट कुछ बैठे रहे तब तो वो स्पेशलिस्ट के तरीके से पूछेंगे, वरना अगर वो नॉर्मल रहेंगे तो जनरलिस्ट के तरीके से ही पूछेंगे। हाँ, ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है, चूँकि मेरा इंजीनियरिंग है, बट जो जिनका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, जैसे कि आप काइंड बोलिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर जो ये सोशल साइंस होते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गए हैं, फिर या फिर आपका इकोनॉमी हो गया, उनको थोड़ा सा ऑप्शनल में या ग्रेजुएशन जिनका भी ये जो मैच कर रहा है, थोड़ा सा आपको करेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि करेंट से पूछेंगे। जैसे अगर आप मानिए कि रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे जो अफ़गानिस्तान के, वो इंडिया में आए थे, अभी आपने देखा होगा। तो उससे वो हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन। तो वो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन से आपसे पॉलिटिकल साइंस पूछ सकते हैं। फिर आप ये जो टैरिफ पॉलिसी जो यूएसए लगा रहा है फार्मा पे, जैसे उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगाया है, और वो हम इंडिया पर लगा रहे हैं कि तुम चाइना, ये रसिया से तेल मत खरीदो, उस पर जो टैरिफ पॉलिसी लग रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो इकोनॉमी में आ गया, या पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया, वो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन बन के, या बायलैटरल रिलेशन का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपको करेंट अच्छे से करना है। मैं करेंट पे एक वीडियो स्पेशल लाने वाला हूँ कि करेंट कैसे करना है आपको। और करेंट पे इस तरह से फोकस करना है आपको कि बिल्कुल मतलब इंडिया का भी स्टैंड वहाँ पे रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉजेज बता दिए, कंसर्न बता दिए, सिग्निफिकेंस बता दिए। क्योंकि अगर मानिए आपको बताया जा रहा है इंडिया चाइना का भी, सॉरी यूएसए चाइना का भी, अगर ईवी का वार, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर रेयर अर्थ मिनरल का अगर कुछ वार बताया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे इंडिया का स्टैंड वहाँ पर ही बताना होगा, क्योंकि वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछ लेंगे आपसे। तो वो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ एक न्यू इनिशिएटिव लाने के लिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो 70th इंटरव्यू का मैंने बात किया। और थर्ड है जो 71st मेंस है। तो देखिए आपका उन्होंने 71st मेंस बताया है कि वो लेंगे मार्च या अप्रैल। अभी है आपका अक्टूबर, तो मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मिनिमम 5 मंथ तो वो आपको दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ 5 मंथ बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए। मार्च या अप्रैल लिखा है ना इन्होंने, तो आप ये मान ही लीजिए कि या तो मार्च लास्ट या अप्रैल इनिशियली, यही हो सकता है, ठीक है, या अप्रैल इनिशियली। तो मान लीजिए आपके पास 5 महीने तो वो प्रॉपर दे रहे हैं। तो आप आराम से करिए मेंस का, करेंट को अच्छे से करते रहिए, एसी अच्छे से करिए, डी अच्छे से करिए, क्योंकि यही सब स्कोरिंग होते हैं, आपको अच्छा से करना पड़ेगा। इसके बाद बात रहा कि कुछ लोग जो होंगे जिनको 71st मेंस भी देना होगा, 70th इंटरव्यू भी देना होगा, रेडियो भी देना होगा, तीनों करना होगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि अभी
अभी आप प्रायोरिटी पर रखिए अपना इंटरव्यू और एईडीओ, क्योंकि आपने 70 अगर मेंस दे रखा है तो ये समझिए कि आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, या नहीं भी बने होंगे तो आप जो न्यू जो बच्चे हैं उनसे तो आप आगे ही होंगे। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी आप वो इंटरव्यू के लिए करेंट कर लीजिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कर लीजिए, ऑप्शनल कर लीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपका ऑप्शनल जो है वो भी रेडी होगा। ऑप्शनल भी आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, 40 नंबर लाना ही पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या बोलते हैं, करेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट नहीं करिएगा तो आप समझिए कि मैंने एक वीडियो में इसमें प्रॉपर डिस्कशन भी कर रखा है करेंट का क्या रिलेवेंस है एग्जाम में। मैंने जिसमें सिलेबस डिस्कस किया था 71st बीपीएससी मेंस का, आप जाकर उसमें देख सकते हैं कि समझिए पूरा का पूरा जो आपको लग रहा हो करेंट से रिलेटेड पेपर आता है GS1 के सेक्शन 2 में, बट अगर आप देखेंगे तो GS2 जो पूरा का पूरा करंट ही वेस्ट होता है। कि क्यों उन्होंने मिलेट से क्लाइमेटिक कंडीशन पूछा, कि वो मखाना पूछ रहे हैं, कि क्यों वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूछ रहे हैं, कि वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूछ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट कर लीजिए। तो जिनका अभी 70th का इंटरव्यू होने वाला है और 71st का मेन जिनको देना है और एईडीओ देना है, तो आप एईडीओ और अपना 70th का इंटरव्यू को प्रायोरिटी पर रखिए, और मेंस धीरे धीरे एक दो दो टॉपिक पकड़ के करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए, उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ACDI को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि ACDI गेम चेंजर साबित होगा। मैंने एक ACDI के रिलेटेड इसलिए इनिशिएटिव भी लाया है 30 डे चैलेंज करके, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है उसका। और मैं उसका जो लास्ट जो वीडियो डाला हूँ वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको अभी आप देख सकते हैं। उसको आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके। उसमें एक दिन पहले ऐसे डालता हूँ और उसके नेक्स्ट डे शाम में उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डालूंगा, और इसी तरीके से DI में यूट्यूब पर आके समझाऊंगा किस तरीके से करना है। पहले आपको क्वेश्चन बना लेना है उसका, तो वो एक प्रॉपर वीडियो में है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी यही जो BPSC ने अपडेटेड कैलेंडर जारी किया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले कि करना क्या है। क्योंकि अभी काफ़ी लोग अपना प्लान बना के बैठे होंगे, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, सडनली वो चेंज हो गया, तो एक वो सडन लगता है। तो जब मैंने बताया फॉलो करिए, बहुत इफेक्टिव होगा। रैंडम भागने से अच्छा है आप इसको फॉलो करिए आराम से, बहुत इफेक्टिव होगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।